Hello friends, welcome to our channel that is JD Digital Learning. Friends, in this video we are going to learn clauses. इस वीडियो में आप उपवाक्य सीखने वाले हैं. क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, इसका डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे. ही इज गोपाल, ये है एक सेंटेंस. ही इज गोपाल एक सेंटेंस किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंस. इसीलिए ही इज गोपाल ये सेंटेंस है. और ये ही इज गोपाल हु इज एन हिज फ्रेंड, ये भी एक सेंटेंस है. ही इज गोपाल हु इज एन हिज फ्रेंड, ये भी एक सेंटेंस है. लेकिन इसमें ही इज गोपाल एक क्लॉज है और हु इज एन हिज फ्रेंड एक अलग क्लॉज है. मतलब ये एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस है. अभी क्लॉज क्या होता है ये देखते हैं. व्हाट इज क्लॉज? Clause is a part of sentence which contains subject and verb. मतलब clause ए सेंटेंस का ऐसा भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. मतलब देखिए, ही इज गोपाल एक क्लॉज है, इसमें ही सब्जेक्ट इज वर्ब. और दूसरा क्लॉज है हु इज एन हिज फ्रेंड, इसमें हु सब्जेक्ट और इज वर्ब. इसलिए ये सेंटेंस में दो क्लॉजेस है. नाउ सी नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज गोपाल हु इज एन हिज फ्रेंड एंड अ क्लेवर बॉय. अभी इसमें भी ही इज गोपाल एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी है. हु इज एन हिज फ्रेंड ये भी एक क्लॉज है, मतलब हु सब्जेक्ट इज वर्ब. लेकिन एंड अ क्लेवर बॉय, हु इज एन हिज फ्रेंड एंड अ क्लेवर बॉय ए एक क्लॉज है. एंड अ क्लेवर बॉय ए अलग क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी नहीं है. ही इज गोपाल हु इज एन हिज फ्रेंड एंड ही इज माई स्टूडेंट, ऐसा सेंटेंस यहाँ पे बदल देंगे तो फिर तीसरा क्लॉज हो जाएगा. मतलब एक सेंटेंस में कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, जितना सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ियां रहेगी उतने क्लॉजेस वो सेंटेंस में हो सकते हैं. नाउ सी इवन इफ मतलब भले ही. इवन इफ आई वॉज इल आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी. देखिए इसमें एवरी क्लॉज एज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, हर क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब है. देखो इस क्लॉज में आई सब्जेक्ट वॉज वर्ब, एक क्लॉज में आई सब्जेक्ट वेंट गो का पास्ट टेंस है, ये भी वर्ब है. और बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड में इसमें ही सब्जेक्ट हैड इन्वाइटेड ये वर्ब. मतलब एवरी क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट ऑल क्लॉजेज डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. मतलब हर क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है लेकिन हर क्लॉज को कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. देखिए इवन इफ आई वॉज इल यस्टरडे, भले ही मैं कल बीमार था, तो आप क्या बोलेंगे? तो क्या हुआ? भले ही मैं बीमार था, इसका मतलब क्या? तो इसको कोई कंप्लीट सेंस नहीं, कोई मीनिंग नहीं है. इसीलिए एक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया, इस सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग है. आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया, ऐसा बोलने के बाद आप समझ जाओगे. और तीसरा क्लॉज है बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था. इतना ही सेंटेंस बोलने के बाद, इतना क्लॉज बोलने के बाद आपको समझेगा नहीं, कुछ मीनिंग नहीं मिलता इसमें. इसीलिए ये भी मेन क्लॉज नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. नाउ लेट अस सी मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं. व्हाट यू से, जो व्हाट यू से जो तू कहता है. देखो आई कैन अंडरस्टैंड ए सेंटेंस अलग करेंगे तो समझ जाता है कि आई कैन अंडरस्टैंड मीनिंगफुल सेंटेंस है. लेकिन जो तू कहता है, इतना ही सेंटेंस अलग करेंगे तो जो तू कहता है मतलब क्या? मतलब इसको फुल मीनिंग नहीं मिलता है, कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है. इसीलिए एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड है. आई कैन अंडरस्टैंड हिम ये है मीनिंगफुल क्लॉज. मीनिंगफुल क्लॉज इज कॉल्ड एज मेन क्लॉज. जो जिसको कंप्लीट मीनिंग है वो क्लॉज मेन क्लॉज रहता है, उसे ही
प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड इज मेन क्लॉज। एंड व्हाट यू से, इसको कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसको मीनिंग कब प्राप्त होगा, जब आई कैन अंडरस्टैंड इस मेन क्लॉज की मदद लेंगे, इसके ऊपर है डिपेंड है, इसलिए व्हाट यू से इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, एज ही वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में चल रहा था, उसमें कोई मीनिंग नहीं मिलता है, इसीलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही सॉ अ टाइगर, इसने शेर देखा, इसने शेर देखा, उसको कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए ये है मेन क्लॉज। और एज ही वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। सी, as he was walking in the forest is a subordinate or dependent clause, and he saw a tiger is main clause. Now see, though it was raining is dependent or subordinate clause, और she did not take her umbrella, ये है independent clause और main clause. Now see clauses, clauses के अपने main clause और subordinate clause ऐसे दो types देखे। इसके अलावा और एक क्लॉज होता है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कोऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन उसमें यूज किया जाता है, एंड बट और एक्सेट्रा आर यूज्ड। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज डिटेल में पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज के और तीन टाइप्स होते हैं, एक नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। नाउ सी व्हाट इज नाउन क्लॉज, और दो एग्जांपल्स देखेंगे। दो ही वाज टायर्ड ही हेल्प्ड मी, मतलब वो थका हुआ था तो भी, इतना एक मीनिंग होता है, वो थका हुआ था तो भी क्या हुआ, मीनिंग नहीं मिलता, इसीलिए वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, इसका मतलब है मीनिंगफुल सेंटेंस है, ये मेन क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉच एजुकेशनल वीडियोज, मैं एजुकेशनल वीडियो देखता हूं, मीनिंगफुल सेंटेंस है, ए मेन क्लॉज। और बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर लर्निंग, क्योंकि वो सीखने के लिए उपयुक्त है। देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो डिपेंडेंट रहता है, और दूसरा उसका वैशिष्ट्य है, उसके पहले कनेक्टिव वर्ड्स या कंजंक्शंस आते हैं। ये देखो यहाँ पे बिकॉज है, यहाँ पे दो है, इसीलिए इसकी पहचान कनेक्टिव वर्ड्स और कंजंक्शन से भी हो सकती है। नाउ सी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस के टाइप्स देखेंगे, प्रकार देखेंगे। पहला है नाउन क्लॉज। नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज, व्यक्ति या कोई स्थल का नाम जो रहता है उसे नाम कहते हैं। नाउन इज अ वर्ड विच नेम ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज का ऐसा एक प्रकार जो दैट एक्ट्स एज नाउन, जो नाम का काम करता है, एक्ट्स एज नाउन इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन क्लॉज begin with what, that, whatever, who, which, how, etc. मतलब एग्जाम्पल है he said, उसने कहा क्या कहा, that he was a college student, कि वो कॉलेज स्टूडेंट था। मतलब he said ये जो क्लॉज है इसका नाउन he said वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो क्लॉज है वो है नाउन क्लॉज। मतलब नाउन क्लॉज जो आते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं। He said that he was a college student, that he was college student, ये है नाउन क्लॉज। मोस्टली नाउन क्लॉजेज जिस वर्ड से शुरू होते हैं वो सब यहाँ पे बताए गए हैं, ये देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझा नहीं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये मीनिंगफुल है। लेकिन व्हाट ही सेड, उसने जो कहा, ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इस क्लॉज का नाउन का काम करता है।
अभी अंडरस्टैंड ये वर्ब है, उसके बाद ये जो व्हाट इज सेड है ये क्लॉज है सबऑर्डिनेट ओ, इस सेंटेंस का नाउन का काम करता है। ही सेड क्या कहा, उसने क्या कहा, उसका जो जवाब मिलेगा वो नाउन क्लॉज रहेगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझा नहीं, क्या नहीं समझा, व्हाट ही सेड। मतलब ऐसे सवाल पूछने के, व्हाट ऐसा सवाल पूछने के बाद मोस्टली जो आंसर मिल जाता है वो नाउन क्लॉज रहता है। वी कैन डू, हम कर सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू, जो हम चाहते, ये जो हम चाहते ये क्लॉज मीनिंगफुल नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये वी कैन डू का नाउन का काम करता है। डू ये वर्ब है, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू, हम कर सकते, क्या कर सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू, ये व्हाट का जवाब है, ये नाउन क्लॉज है। आई वॉन्ट टू सी, मैं मुझे देखना है, विच प्लेस यू चूज, तो कौन सी जगह चूज करता है, इसलिए ए नाउन क्लॉज। और उसको सवाल पूछिए, आई वॉन्ट टू सी, क्या देखना है, विच प्लेस यू चूज। वी वॉन्ट टू सी हाउ यू ऑपरेट द मशीन, हमें देखना है, क्या देखना है, कि आप ये मशीन कैसा ऑपरेट करते हैं, मतलब इसमें हाउ, ऐसा हाउ ये है कनेक्टिव वर्ड। ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो ये मेन क्लॉज का नाउन का काम करते हैं, इसलिए ये इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। नाउन क्लॉज पहचानने की इजी मेथड है कि मेन क्लॉज को व्हाट का सवाल पूछे, ज्यादातर व्हाट का सवाल पूछने के बाद जो जवाब मिलता है वो नाउन क्लॉज रहता है। नाउन नेक्स्ट लेट अस सी another sentence. I don't know who you are and how you solve this problem. I don't know, मुझे मालूम नहीं, who you are, आप कौन हो, कौन, who you are, ये देखो यहाँ पे who यहाँ पे भी है और एडजेक्टिव क्लॉज में भी who कनेक्टिव वर्ड आएगा, which आएगा। तो I don't know वर्ब के पास who आया, वर्ब के बाद who और आगे का क्लॉज आया तो वो नाउन क्लॉज रहता है। हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी नाउन क्लॉज है। नाउ लेट अस सी अनदर क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव उसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी नाम या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। Adjective is a word which describes noun और pronoun। नाम या सर्वनाम का विशेषता बताने वाला जो शब्द रहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा एक वर्ड एडजेक्टिव रहता है उसी तरह एक क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है, वो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, नाम या सर्वनाम की। और रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जो रहता है वो डिपेंडेंट क्लॉज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। They allow you to combine two sentences by using relative pronouns। वो जो adjective clause रहता है वो clause who, whom, whose, where, which इसी शब्द से जोड़े जाते हैं और वो नाम की विशेषता बताता है। जैसे कि the story that you told me was interesting, इसमें मेन क्लॉज कौन सा है, the story was interesting, ये मेन क्लॉज है। The story was interesting, meaningful है। और that you told me, जो तूने मुझे बताई, जो तूने मुझे बताई, इसका मतलब है that you told me is a clause, subordinate clause which describe the noun story। ये स्टोरी नाम की विशेषता बताता है, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, विशेषण उपवाक्य है। I learn in the school which is very famous, इसमें भी I learn in the school is meaningful sentence, meaningful clause, and which is very famous मतलब मैं ऐसी शाला में पढ़ता हूं जो which is very famous, जो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। अभी यहाँ पे ऐसा होता है कि which ये जो वर्ड है वो तो नाउन क्लॉज में भी आता है और एडजेक्टिव में भी आता है। तो कैसा पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज जो रहे तो नाम की विशेषता बताता है,
और नाउन क्लॉज जो रहता है वर्ब के बाद आता है। पीपल हु आर रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब पीपल शुड हेल्प द पुअर ये मेन क्लॉज है। इसमें हु आर रिच ये जो क्लॉज है ये किसकी विशेषता बताता है? पीपल ये नाउन की विशेषता बताता है, इसीलिए हु आर रिच इज अ एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, दिस इज द हाउस, हाउस की विशेषता वेयर आई वॉज बॉर्न एक क्लॉज बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब विशेषता बताने वाला, डिस्क्राइब, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्लॉज। नाउ सी नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज। Adverb clause, a group of words or clause that functions as an adverb. Conjunction like when, while, till, until, as, since, as soon as, no sooner than, etc. are used. मतलब जो एडवर्ब रहता है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द रहता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन यह क्लॉजेस में क्रिया की विशेषता बताने वाला क्लॉज वो एडवर्ब क्लॉज होता है। मतलब एडवर्ब क्लॉज एडजेक्टिव के एडवर्ब क्लॉज जो रहता है वो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है, वर्ब की बता सकता है, या अदर एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, लेकिन मोस्टली ये वर्ब की विशेषता बताता है। नाउ सी व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब जब वो फॉरेस्ट में जंगल में चल रहा था उसने शेर देखा। अभी सॉ मतलब वर्ब है, देखने की जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसके बारे में विशेष ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने वाला क्लॉज मतलब when he was walking in the forest। मतलब जब आप एडवर्ब का क्लॉज देखेंगे उसमें where, which, when, why ऐसे शब्द जब ऐसे सवाल पूछेंगे तो जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब क्लॉज होता है। कौन, कैसे, कब, क्यों। देखो when he was walking in the forest he saw a tiger, शेर कब देखा, कब देखा, जब वो जंगल में चल रहा था, मतलब ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, एज सुन एज ही रीच द स्टेशन ही द ट्रेन अराइव्ड, मतलब ट्रेन कब आई, तुरंत वो स्टेशन पहुंचने के बाद। कब आई, कब मतलब वेन का जवाब इसमें मिलता है। द ट्रेन अराइव्ड, वेन अराइव्ड, एज सुन एज ही रीच द स्टेशन, ये क्लॉज। उत्कर्ष वॉज इंज्योर्ड व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल, उत्कर्ष वॉज इंज्योर, इंज्योर ए वर्ब है। उत्कर्ष को कब इंज्योर हुई, जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था, एक क्लॉज उसका जवाब है, इसीलिए उत्कर्ष वॉज इंज्योर्ड इज अ मेन क्लॉज एंड व्हाइल प्लेइंग द बास्केटबॉल इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, which is adverb clause. Now say I could not attend the school, मैं स्कूल जा नहीं पाया। क्यों जा नहीं पाया, उसका रीजन बताता है बिकॉज आई वॉज इल, मतलब आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल इस क्लॉज का एडवर्ब क्रिया विशेषण का काम करने वाला क्लॉज है, बिकॉज आई वॉज इल। अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब अनलेस मतलब ये करने के सिवाय, मतलब मेहनत करने के सिवाय तू, यू विल नॉट सक्सीड मतलब तू यशस्वी हो नहीं सकता है, मतलब यू विल नॉट सक्सीड, सक्सीड होने के लिए टर्म क्या, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कंडीशनल क्लॉज है। अनलेस यू वर्क हार्ड इज अ कंडीशनल क्लॉज बट इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशनल कंडीशन। यू विल नॉट सक्सीड, सक्सीड वर्ब है, और अनलेस यू वर्क हार्ड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। Friends, in this way we have seen noun clause, adjective clause, adverb clause, और उसी प्रकार मेन क्लॉज क्या है होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये सब डिटेल में अपने इस वीडियो में देखा। नाउ सी हियर आई गिव एक्सरसाइज, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट,
मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करो और उसका उसका पहचानो कि कौन सा क्लॉज है, उसको नेम इट मतलब उसका नाम दीजिएगा। यहाँ पे 10 सेंटेंस दिए गए हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके, सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करके उसका टाइप बताने का, तो आप कमेंट में इसके जवाब आप भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज click the like button. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. Share this video with your friends and press the bell icon for further notifications. Thank you. Bye bye.